और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने हुए और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है। और मैं कहता हूँ क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुँह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जाना है और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? वो भाजपा के लोगों से भी मिलते थे और मेरे पास भी आते थे। देखिए, भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है। और मैं कहता हूँ क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या? अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंकज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुँह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जाना है और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? तो क्या तो कहा जाता है कि सब कुछ खा लिया उसके बाद आज परहेज करते हैं। बतावें कि भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए हैं। वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए अच्छा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद। और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने हुए और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। नीतीश के पीछे पीछे मोदी आ गए। अरे फिर पीछे की तो हम अभी कहाँ हैं, तो अभी इंडिपेंडेंट हैं। 19 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की बैठक है। हम बिना लोगों का राय दिए हुए कुछ नहीं करेंगे। हमारी राय 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को अगर कहेंगे कि आपको क्या करना है उसी आलोक में करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर कहते हैं, हमारी छोटी पार्टी है और अमरलता को आप देखा होगा। अमरलता हरा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए किसी का सहारा वो लेता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको भी अपने जो ये सब जो सिद्धांत है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मजबूत होने के लिए हमको किसी न किसी पर सहारा लेना पड़ेगा। चाहे वो पार्टी जो हो, तो 19 तारीख को अगर जो हमको निर्देश मिलेगा तो उसके आलोक में काम करेगा। बीजेपी अप्रोच कर रही है। उम्मीद रखे थे कि जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को नीतीश कुमार जी जरूर आगे बढ़ाएंगे। आज 15 के बाद आज जो रहे हैं, फिर चुनाव हुआ। चुनाव के बाद फिर हम लोग साथ रहे और आज 2023 6-7 वर्षों में हमने अथक प्रयास किया अपने मुद्दों को अनुपालित करने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वो मुद्दा अनुपालित नहीं हुआ। उसमें सभी मुद्दा की बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप लोगों का समय महत्वपूर्ण है, इसलिए सारी बातों की चर्चा नहीं करते। 1-2 मुद्दा की बात हम करेंगे। सबसे पहले मुद्दा की बात करेंगे कि आधी आबादी है महिलाओं की और नारी सशक्तिकरण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण साल मनाया गया। हमारे जहन में भी बात बनती है कि जब तक महिलाएं साक्षर नहीं होगी, करीब से नहीं होगी, समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जीतन मांझी अपने मंत्रिमंडल काल में एक निर्णय लिया था कि प्रथम क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के किसी जात, किसी कौम, किसी वर्ग का मतलब वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबकी बच्चियों की पढ़ाई को हमने फ्री कर दिया था। बड़ा अच्छा वातावरण बना, बहुत लोग इसका स्वागत किया था और ये चला। लेकिन जैसे ही हमारा मंत्रिमंडल गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मेरे जो निर्णय थे सबको उन्होंने एक स्ट्रोक में पहले मंत्रिमंडल में कैंसिल कर दिया। आज स्थिति ये है कि बच्चियां हम लोग के पास आती हैं, बोलती हैं कि अंकल आपने तो हम लोगों को फीस माफ़ कर दिया। नीतीश कुमार जी उसको कैंसिल तो नहीं किए हैं, लेकिन कॉलेजेस को डेफिसिट ग्रांट होता है वो नहीं देते हैं, जिसके चलते हम लोगों का रिजल्ट हो जाता है
बट सर्टिफिकेट गरीब घर की लड़कियां को नहीं मिल पाता और सर्टिफिकेट के अभाव में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या बच्चियों के साथ है। इस चीज़ को नीतीश कुमार को हमने कहा, हमने ध्यान दिलाया, तो इस पर उन पर कोई ध्यान नहीं था। दे रहे थे, नीतीश कुमार भी काम हमको हमारा करते थे, लेकिन सिद्धांत और प्रतिष्ठा दोनों दाव पर था। वहाँ पर हमने सिद्धांत और जनता का काम को सर्वोपरि समझा, इसलिए हमने इस्तीफा देना स्वीकार किया और उनसे नीतीश कुमार से बाहर चले गए। एक प्रश्न और पूछिएगा आप लोग कि भाई कहा गया कि आप एनडीए से अब नहीं हैं, बाहर हैं, तो हम एनडीए में कब थे? आप लोग सब सुनते होंगे, एक बार नहीं अनेकों बार कहा था महागठबंधन में हम कब थे। आप लोग भी सुनते होंगे कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के रहने का काम किया और कसम खाया था कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। लेकिन धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारा कसम का जो भार था उसको मुक्त कर दिया, एक करके कि आप बाहर जाइए, तो बाहर चले आए, कसम मेरा समाप्त हो गया। यही कहानी है। इसीलिए आप लोगों के यहाँ पर पहला जो कहा वो कहना चाहते हैं कहा। और ऐसे दूसरा मुद्दा भी वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसको भी अगर आप लोग गंभीरता से सुने और दें तो बड़ी कृपा होगी। बार बार मैं कह रहा हूँ। और वो मुद्दा है वही बालू वाला, जो हमारे क्षेत्र को ही रौंद रहा है। हमारे क्षेत्र में आज महिलाएं भी रात में नहीं रह रही है। जेंट्स की तो बात छोड़िए, हमारी महिलाएं नहीं रह रही है। और एक तरह लगता है जैसे कि अंग्रेज का फौज गया, लूट लाट करता है, मारता पीटता है और उसके बाद सब भागे हुए हैं। इसलिए हम चार्ज करते हैं यहाँ के पुलिसिया और हमारे गरीब लोगों को जो बालू उठाव के नाम पर है वो रोकते हैं, तो उन पर जो उनका जीवन उसी पर अटका हुआ है उसको उन लोग रोकते हैं, मना करते हैं, तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है, गोली चलती है। तो इसलिए ये भी बात करना चाहते हैं। और ये लोग कहते हैं क्या, आप देखिए कि ये वो केस हुआ है 4 दे रहे थे, नीतीश कुमार भी काम हमको हमारा करते थे, लेकिन सिद्धांत और प्रतिष्ठा दोनों दाव पर था। वहाँ पर हमने सिद्धांत और जनता का काम को सर्वोपरि समझा, इसलिए हमने इस्तीफा देना स्वीकार किया और उनसे नीतीश कुमार से बाहर चले गए। एक प्रश्न और पूछिएगा आप लोग कि भाई कहा गया कि आप एनडीए से अब नहीं हैं, बाहर हैं, तो हम एनडीए में कब थे? आप लोग सब सुनते होंगे, एक बार नहीं अनेकों बार कहा था महागठबंधन में हम कब थे। आप लोग भी सुनते होंगे कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के रहने का काम किया और कसम खाया था कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। लेकिन धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारा कसम का जो भार था उसको मुक्त कर दिया, एक करके कि आप बाहर जाइए, तो बाहर चले आए, कसम मेरा समाप्त हो गया। यही कहानी है। इसीलिए आप लोगों के यहाँ पर पहला जो कहा वो कहना चाहते हैं कहा। और ऐसे दूसरा मुद्दा भी वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसको भी अगर आप लोग गंभीरता से सुने और दें तो बड़ी कृपा होगी। बार बार मैं कह रहा हूँ। और वो मुद्दा है वही बालू वाला, जो हमारे क्षेत्र को ही रौंद रहा है। हमारे क्षेत्र में आज महिलाएं भी रात में नहीं रह रही है। जेंट्स की तो बात छोड़िए, हमारी महिलाएं नहीं रह रही है। और एक तरह लगता है जैसे कि अंग्रेज का फौज गया, लूट लाट करता है, मारता पीटता है और उसके बाद सब भागे हुए हैं। इसलिए हम चार्ज करते हैं यहाँ के पुलिसिया और हमारे गरीब लोगों को जो बालू उठाव के नाम पर है वो रोकते हैं, तो उन पर जो उनका जीवन उसी पर अटका हुआ है उसको उन लोग रोकते हैं, मना करते हैं, तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है, गोली चलती है। तो इसलिए ये भी बात करना चाहते हैं। और ये लोग कहते हैं क्या, आप देखिए कि ये वो केस हुआ है 4 करना है। हम तो अब जब हम अलग हैं तो हम विपक्षी एकता की बात क्या करेंगे। हम तो पहले क्या कहते हैं उसको शुभकामना देते थे
कि भाई विपक्षी एकता हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन अब तो हम बाहर हैं, अब तो हम नहीं कर सकते। हम तो यही कर सकते हैं कि विपक्षी एकता जब एक हुए लोग तब ना, वहाँ पर जब दिमाग में बात यह है कि हम मुख्यमंत्री होंगे, हम प्रधानमंत्री होंगे, 5 को उम्मीदवार हैं। खबरें भी आई हैं कि आपको बीजेपी ने गवर्नर का ऑफर दे दिया है। तो नीतीश कुमार ने ही कहा था 2020 में कि आपको गवर्नर बनाया जा रहा है, तो हम तो कहा था गवर्नर नहीं बनते, और हम जब नहीं बने तो सज्जो नारायण आप गवर्नर बने में मेरी जगह। लोकसभा चुनाव लड़ा है, गया लोकसभा चुनाव लड़ा है। हम लोग तय करेंगे कि नहीं कुछ हो तो चर्चा पर मत जाइए, 19 तारीख के बाद सामने बात आ जाएगी। सर, अलग अलग राज्यों में विपक्षी में हम अपनी सारी बातों को कहा कि कोई अवसर नहीं सुनता है, हम लोगों के विकास का काम नहीं हो रहा है, पुल सड़कें बेतरतीब और बहुत सारी जनता तबाह हो रही है, और हम लोग की बात नहीं सुनी जाती। इसको तो भी सुनिए, लेकिन फिर उन्होंने एक ही बात कहा कि आप निर्णय बताइए कि आप रहिएगा या जाइएगा। हमने उनको कहा था कि 12 तारीख को हम पटना आवेंगे, बीच में चले आए थे हम बाहर, और 12 तारीख को गए तो फिर पूछा गया कि क्या निर्णय लिए हैं, तो हम कहा 13 तारीख को सवेरे हम आएंगे, हम बतावेंगे। तो 13 तारीख को सवेरे विजय कुमार चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पास गए। उनके पास इसलिए गए कि नीतीश कुमार जी डायरेक्ट हम लोगों से मिलने में शायद उनको कुछ तकलीफ होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का सारा अफेयर्स सुनते थे विजय कुमार चौधरी के माध्यम से। इसलिए हम विजय चौधरी के माध्यम से ये बात उनको कहवाया कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, पार्टी को हम मर्जर नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। तब हुआ कि पहले इस्तीफा दे दीजिए, तो ही 13 तारीख को संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दिया। यही घटनाक्रम है, हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए और जनता के लिए इस्तीफा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि आप लोग पूछिएगा इसीलिए बोल रहे हैं, या आप लोगों के आपके दिल में एम्बिशन है, इसके महत्वाकांक्षी है। एक ही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी हम में रहती बात, तो बात सही थी कि हम रिजाइन नहीं करते, हम उनके साथ रहते। और जिस समय मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार बनाए थे लाचारी में, क्योंकि 2014 में चुनाव हार गए थे, चारों बगल से दबाव आ रहा था कि आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए। तो उन्होंने चुना कि एक सीधा साधा आदमी कौन है, तो जीतन मांझी एक सीधा साधा आदमी जो समझ में आ गया, वो जीतन मांझी को बना दिए। 2 महीना तक काम किए। तो उसमें आप रहते तो आप सारी बातें बीजेपी को बताते हैं। अब जाकी रही भावना जैसी, पर मुहूर्त देखी टीम जैसी, जो जैसा करता है उसको सही समझ में आता है। हम इस तरह की बात नहीं करते हैं, शायद वो करते होंगे तो उनकी सलाह। लालन सिंह बोले का भी आरोप आप पे लगा। ये संतोष जी के जगह पर रत्नेश सदा को आजोत दिलाया गया, इस पर क्या कहते हैं? हम कहते हैं रत्नेश जी का स्वागत करते हैं कि रत्नेश जी को दिया गया है, तो हम तो यही कहते हैं घी गिरा तो दाल में। रत्नेश जी समाज के लिए कुछ कर पाएँ, यही मेरी शुभकामना है। सर, जैसा कि आपने 2 मुद्दे बताए, पहला मुद्दा तो विस्तार से आपने बताया। आप बताते हैं कि गरीबों की पार्टी है, भी गरीबों की पार्टी है, ठीक है। जो भी आपने कहा कि हमारी सुनी नहीं, यानी गरीबों की नहीं सुनी। किसी की नीतीश कुमार, इसका मतलब होता है कि नीतीश कुमार गरीबों की नहीं सुनते, क्योंकि आप गरीबों के ये नहीं बात। ये तो आज हम कहा, आज अगर हम खाली कहते तब तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी हमको कोई अप्रोच नहीं किया, और हम अभी अप्रोच करने की स्थिति में भी नहीं है, जब तक कि 19 तारीख को हमारा एग्जीक्यूटिव के लोग, नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आज दशरथ मांझी जी के बेटे और दामाद को पटना बुलाकर जदयू में शामिल कराया गया। अच्छी बात है, किए होंगे देखने के लिए, बताने के लिए कि हाँ भाई जीतन मांझी निकले हैं, तो हम उनको ये कहते हैं। कल तक भारत रत्न की उपाधि देने के लिए यहाँ का सचिव से गौतम था, 56 दिन बिता करके दिल्ली गया था, और दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने की बात की थी और प्रधानमंत्री से मिलने की बात की।
उस समय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं किए थे। आज जीतन मांझी जब हट गया है तब वो सोच रहे हैं कि अगर एक बरगद का पेड़ हटा है तो 4-10 को खजूर का पेड़ लगवा लें। अच्छा, नीतीश कुमार आज आरोप देखिए, आज ऐसे स्वागत करते हैं आप लोगों को करते हैं। आज हमारे सामने 2 इशू हैं और सबसे पहले प्रार्थना यही करेंगे कि ऐसा होता है कि जो तात्कालिक इशू है उसको प्रमुखता से दे देते हैं और जो इम्पोर्टेंट इशू है उसको बंद कर देते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि प्राथमिकता जिसको दीजिए, प्राथमिकता जिसको दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी मुद्दा, ज़्यादा मुद्दा नहीं कहेंगे, कोई भी मुद्दा है तो उसको गौण नहीं किया जाएगा। यही अनुरोध के साथ शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा निश्चित होगी कि 13 जून को बिहार मंत्रिमंडल से संतोष कुमार का त्याग पत्र हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है। इसके संबंध में ऐसे तो संतोष कुमार जी की भी बात आई है, हम भी कहीं बोले हैं। सच्चाई यही है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का निर्माण 2015 में हम लोगों ने किया था। एक उद्देश्य ही था कि जीतन मांझी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में 9 महीना तक काम करने का मौका मिला जीतन मांझी को। उस समय में कुछ इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए थे और हमारे समझ से नहीं, बहुत लोगों के समझ से वो निर्णय बहुत जन उपयोगी था और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता तो बिहार को बहुत फ़ायदा होता। तो इसलिए जब हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया तो उन सारे मुद्दों को लागू करने के लिए एक फॉरम की आवश्यकता होती है और उसी फॉरम के लिए हम लोगों ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को बनाया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहना भी स्वीकार किया। क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल से हमें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बाध्य किया था, उन सब बातों को गौण रखा क्योंकि हम बहुत बुरा नहीं समझे। ऐसा करके एक तरह से दंगा करा रहे हैं और दूसरे तरफ भी 4 बेटियां शेड्यूल कास्ट का और एक बुजुर्ग को आज तक जेल में बंद कर दिए हैं और केस 18 तारीख को होना चाहिए था, न हो करके 6 तारीख को किया। इसके लिए कौन दंड होती है सीनियर एसपी को, दरोगा को, हमको पता नहीं है। और एक सजीत जी माननीय विधायक ने भी इस बात की चर्चा की है, कल होम सिक्योरिटी से उन्हें मिला है और हम चार्ज करना चाहते हैं कि जानबूझ करके यही केस नहीं है, अनेकों शेड्यूल कास्ट के साथ जो केसेज हैं उसमें यहाँ का सीनियर एसपी हैं शेड्यूल कास्ट का पक्ष न लेकर के, न्याय पक्ष न लेकर के वो जुर्मी से केस लेते हैं और ले करके दोबारा न्याय करवाते हैं। ये हम चार्ज करते हैं। तो ये मेरा दूसरा मुद्दा है कि बालू के नाम पर, शराब के नाम पर और ये जो लड़कियां हैं लकड़ी चुनने गई थी उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनके साथ घटनाएं घटी है, उन लोगों को जेल केस न लिया क्योंकि 18